Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi. जैसा कि आप लोग जानते हैं और फिर भी मैं बता देती हूँ चिल्ड्रन, यहाँ पे हम लोग आपको कोटा से क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एंड वी मेक यू प्रिपेयर फॉर स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस, ओलम्पियाड लेवल एग्जामिनेशंस. सो स्कूल लेवल में वी मेक यू प्रिपेयर फॉर 6 to 10th, देन ओलम्पियाड लेवल जो होता है वो 6 to 8 के लिए हम लोग आपको प्रिपेयर करवाते हैं. अदर देन दैट we like give you knowledge, we give you like video lectures for NTSC, NSC, JS and PRM, right? So ये सारा information आपको है. उसके अलावा what you have to do is like, subscribe and share this channel to many more students because एक तो पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. पहली बात तो ये. और दूसरी बात ये कि लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड जो हम लोग का एम है वो आप लोगों की हेल्प के बिना पूरा नहीं हो सकता है. इसलिए प्लीज़ शेयर करो इस चैनल को टू मैनी मोर स्टूडेंट्स चिल्ड्रन. सो आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन सिमेट्री एंड विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स फॉर क्लास 7th. सो चिल्ड्रन हम लोग इसका लाइक वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, पूरा हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं. इसका रिविजन भी हमने ले लिया था. आज हम इसके ओलम्पियाड लेवल क्वेश्चंस करेंगे. जैसा कि आप देख सकते हैं ओके मेरे को लगा कि मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी है स्पेलिंग में, बट इट इज़ करेक्ट, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट चिल्ड्रन. सो फर्दर मूविंग ऑन, दिस इज़ आवर टीम एंड हम सबके वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है. हम सब ने किसी न किसी कोचिंग में पढ़ाया हुआ है, इसलिए आप एक अच्छी टीम के संग पढ़ाई कर रहे हैं, ये आप विश्वास रखें, ऐसा मुझे कहना है आप लोगों को. एंड दिस इज़ मी, आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी एंड सब जूनियर एज वेल एज 6 to 8 मैथमेटिक्स. अगैन लेक्चर्स सारे अवेलेबल हैं चिल्ड्रन, यू कैन गो थ्रू इट एनी टाइम यू वांट. एंड जो करंट में लेक्चर्स चल रहे हैं वो तो देखना बनता है बॉस, राइट. दिस इज़ आवर टेलीग्राम फॉर डिफरेंट क्लासेस. आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है. जैसा कि आप जानते हैं दूसरी क्लास का ज्वाइन करके मिलेगा क्या, आप देखो, राइट. पॉइंट ये है कि जो आपके बड़े दीदी भैया हैं या छोटे भाई बहन हैं, लाइक 6 to 10th में जो भी हैं आपके रिलेटिव्स में या आपके फ्रेंड ग्रुप में या जो भी, तो आस्क देम टू ज्वाइन अकॉर्डिंग टू योर क्लास, बिकॉज वहाँ पे हम लोग जो वीडियो लेक्चर्स के लिंक हैं वो डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं. यू जस्ट नीड टू गो ऑन द चैनल, जो भी आपका क्लास है उसका, एंड क्लिक ऑन द लिंक and Lila, video is there. Ta-ta, right? Excuse me. This is our website children, talkingtextbooks.in, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मतलब जो पैकेजेस हैं वो दिख जाएंगे. और उस पैकेजेस में पहला वाला जो पैकेज है दैट इज़ फॉर 9,000, बट देन अगेन यू कैन सी इट विल बी फॉर 6,300. आफ्टर अप्लाइंग माई कोड AV Live you'll get 30% of discount. And the second package is for 3,500, which is the test package. Again that will be for 2,450 after applying my code AV Live. ठीक है, ये complete package है जिसमें आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ब्ला 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 सब मिल रहा है, right? You can see it here. And if you do not require the study material and you feel that you have enough material, you just want to test your knowledge, then this is the package for you, राइट. इसमें भी वही टेस्ट सीरीज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी सेम एज यू कैन सी इट. वही क्यूमुलेटिव टेस्ट, पार्ट टेस्ट होते रहेंगे. उनका जो प्री डिफाइंड सिलेबस है दैट ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट, राइट चिल्ड्रन. Other than that, if you have any queries, any feedback that you want to give, then this is the number for you where you can call children 9549041111. इस नंबर पे आप कॉल करके आपका जो भी queries है वो बता सकते हैं. एंड अदर देन दैट इफ यू वांट टू गिव एनी फीडबैक, बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव और वट एवर इट इज, राइट, यू कैन टेल इट, राइट चिल्ड्रन. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर फॉर टुडे. after this we'll start with our lecture for today. So we'll be doing questions obviously, and आपको भी साथ साथ करते रहना है ताकि प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, ठीक है. फिर उसके बाद डेफिनेटली अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज फॉर श्योर. क्लियर? इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? सो प्री रिक्विजिट यही है कि जो भी कंसेप्ट हमने पढ़े इस चैप्टर के अंदर, सिमेट्री एंड विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स के अंदर जो भी कंसेप्ट हमने पढ़े वो सब आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, ताकि हम क्वेश्चन करें तो अप्लाई कर पाएं. डेफिनेटली इस लेक्चर के बाद यू विल गेट एन अप्रोच लाइक हाउ टू like you'll be able to know ki what is the approach of attempting
Olympiad level questions. Yeah. So let me start. Watch me start, children. All righty. So on your mark, get set, go. Oh. सी चिल्ड्रन, जिसमें मुझे ऑप्शंस देने की ज़रूरत होगी. अंडरस्टैंड कि हम ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वो वाले हैं जिसमें 4 ऑप्शन आपको मिले हुए हैं, है ना. उसमें से एक आपको टिक करना है. तो मैं हर एक क्वेश्चन में वो नहीं दूंगी, ऑप्शंस नहीं दूंगी. जिसमें ज़रूरत होगी, जिसमें ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है और पता रहना चाहिए आपको कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे आंसर आना है, तब उसमें दे दूंगी. अदरवाइज हम डायरेक्टली आंसर निकाल लेंगे, राइट. एक्सक्यूज मी. So the question is, a square has dash lines of symmetry. A square has dash lines of symmetry. Right children? तो अब इसका आंसर क्या है? स्क्वायर की कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है? ऑब्वियसली 4. मैंने बताया था. हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल on and both the diagonals. Right students, right. So कितनी हुई? 4 lines of symmetry. 1 2 3 and 4. Clear? Clear children? Clear? Next question करते हैं अपन. Next question says, after rotating by 60 degree about a center, after rotating by 60 degree about a center, a figure looks exactly the same. A figure looks exactly the same as at its original position, original position. At what other angle will this happen? At what other angle will this happen? For the figure. अब ऑप्शंस आर चिल्ड्रन. 120 डिग्रीज, इसको इधर ही लिख देती हूँ मैं. बी ऑप्शन इज 100 डिग्रीज. सी ऑप्शन इज 150 डिग्रीज and D option is 90 degrees. Clear? तो बताओ अब भाई, बताइए बताइए. ये है ट्रायंगल जो कि थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, कोई बात नहीं. सो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है चिल्ड्रन, जिसके एंगल कितने होते हैं? 60 60 60. अब अगर मैं इसको 60 डिग्रीज पे टर्न करती हूँ तो मुझको क्या मिलता है? सेम मिल जाएगा 60 डिग्रीज पे अगर टर्न किया. अब इसी को ही 60 डिग्रीज पे मान लो मैंने इसको टर्न कर दिया, ठीक है. अब सेम मैं क्या करूँगी? 120 डिग्रीज पे इसको टर्न कर दूंगी तो भी मुझे कोई एज सच डिफरेंस नहीं दिखेगा. समझ गई? तो इसका मतलब ए ऑप्शन होगा 120 डिग्रीज. नेक्स्ट क्या होगा? 240.
240 डिग्रीज होगा नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट क्या होगा 360 डिग्रीज, यानी कि कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट हो गया, सिंपल। तो अपना ए ऑप्शन सही हो गया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चा। ये बताओ। So the question says a quadrilateral which has both line, a quadrilateral which has both line and rotational symmetry, both line and rotational symmetry, both line and rotational symmetry of order more than 2, of order more than 2 is, fill in the blank. Options are, ये रहे आपके स्क्रीन पर, rectangle, rhombus, square, parallelogram. Children, this is parallelogram, ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया, बता भी दिया, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम, ठीक है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या बोल रहा है ये, अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 2, जिसकी लाइन सिमेट्री भी है, रोटेशनल सिमेट्री भी है। समझ रहे हो रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है। रोटेशनल सिमेट्री मतलब आप जब कोई भी अपना फिगर है उसको अगर रोटेट कर रहे हो तो सर्टेन एंगल पे इट इज गोइंग टू शो द एग्जैक्ट ओरिजिनल फिगर, राइट, और इट इज गोइंग टू शो दैट द फिगर हैज एक्चुअली नॉट मूव्ड ओनली, राइट, या ऐसा हो सकता है, या मतलब वो कंप्लीटली फिक्स हो जाए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, कहने का मतलब ये, राइट। तो उस फिगर में क्या है, रोटेशनल सिमेट्री, राइट। तो अपने को ही बताना है कि भाई लाइन सिमेट्री तो होनी चाहिए। लाइन सिमेट्री मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसके राउंड अबाउट वो क्या होने चाहिए, लाइक दे शुड बी ट्विन फिगर्स, या आप ये कह लो कि एग्जैक्टली सेम फिगर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी होनी चाहिए उसकी, रोटेशनल सिमेट्री भी होनी चाहिए। ऐसा क्वाड्रिलेटरल कौन सा है ऑफ ऑर्डर मोर देन 2, ऑब्वियसली कि उसका ऑर्डर 2 से ज़्यादा है। ऑर्डर मतलब रोटेशनल सिमेट्री में ऐसा 2 बार, मतलब 2 से ज़्यादा बार आ रहा है, मोर देन 2 टाइम्स इट इज़ हैपनिंग कि जो फिगर हम रोटेट कर रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम उस पर आ रही है ना। जैसे वो है ट्राइंगल है, अब ट्राइंगल का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, 3 है, 3 बार ही वो रोटेट हो रहा है, ठीक है, उसका ऑर्डर है। तो ऑर्डर समझ गए, मोर देन 2 होना चाहिए, लाइन सिमेट्री होना चाहिए और रोटेशन सिमेट्री भी होना चाहिए। ऐसा क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, बताओ अभी बताओ मुझे, बताओ अभी। आ गया, देखो बहुत सिंपल है। रेक्टेंगल का ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना होता है, 2 होता है, भाई 2 बार रोटेट करेंगे तभी वो सेम पोजीशन पे आता है ना। रोम्बस के लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, 2 ही होती है, राइट। तो अब इसमें क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी 2 हुई, ठीक, इसका भी ऑर्डर जो होगा वो 2 ही होगा, है ना, 2 बार ही अपनी सेम पोजीशन पे आएगा। वेयर एज स्क्वायर, अब देखो पैरेललोग्राम तो अपने को पता ही है कि पैरेललोग्राम का लाइन ऑफ सिमेट्री होता ही नहीं है, ये तो ऑप्शन तीनों कट हो गए। अब सिर्फ स्क्वायर बचा, चिल्ड्रन सिर्फ स्क्वायर बचा। इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर की जो ऑर्डर होती है वो कितनी होती है, सी स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ऑर्डर कितना होता है, स्क्वायर का ऑर्डर कितना होता है, 4 होता है। स्क्वायर का ऑर्डर कितना होता है, 4 होता है, मतलब इट इज हैविंग रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री बाय डिफॉल्ट है ही सही, मतलब फिर इसके अंदर तो ये हो गया, ये हो गया। और लाइन ऑफ सिमेट्री होती है
लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? वो भी 4 होती है। लाइन ऑफ सिमेट्री भी 4 होती है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड बोथ द डायगोनल्स। आया समझ में? तो इसका मतलब सी स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? छाप लीजिए इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलो, next question says, which of the following letters has which of the following letters has reflectional symmetry? Okay, या reflection symmetry about both horizontal and vertical mirrors. About both horizontal and vertical figures. बताइए। अच्छा, ऑप्शन तो लिखने हैं ना अभी। चलो, लेट मी राइट द ऑप्शन। ऑप्शंस आर बी ऑप्शन इज सी ऑप्शन इज तो बहुत ही अजीब सा बन चुका है। And D option is बताओ भाई। ये बड़े होते गए, कोई बात नहीं, चलता है, इतना तो चलता है। Which of the following letters has reflectional symmetry about both horizontal and vertical mirrors? Vertical mirror तो लिखा ही नहीं मैंने। Vertical mirrors, not figures. It is mirrors. ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टली भी अगर आप कोई वो प्लेस करोगे मिरर तो भी उसमें रिफ्लेक्शनल सिमेट्री आएगी, और वर्टिकल भी कोई मिरर प्लेस करोगे तो भी उसमें जो वो है रिफ्लेक्शन सिमेट्री दिखेगी। रिफ्लेक्शन सिमेट्री का मतलब यही है कि उसका लेफ्ट एंड राइट, या मिरर आप ये कह लो कि मिरर जो है वो हाफ इमेज को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है ना, मतलब वो सेम इमेज उधर भी बना रहा है जो भी फिगर है उसका, राइट। तो अब ए का क्या है, ए का तो चिल्ड्रन सिर्फ एक वर्टिकली हो सकता है ना, सिर्फ वर्टिकल एक ड्रॉ कर सकते हैं, इसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल हो सकता है, इसका सिर्फ वर्टिकल हो सकता है। इट इज जस्ट एच, सिर्फ एच है जिसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों आएगा, है ना, बताया था ये तो मैंने, राइट। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, next question says, what is the order of, अच्छा, let me just see children. What is the order of rotational symmetry of the given figure? What is the order of rotational symmetry of given figure, let me draw the figure.
ठीक है, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा, बहुत ज़्यादा ही आड़ा टेढ़ा दिख रहा है रे बाबा। दिस इज ड्रॉन प्रॉपरली। क्या अब सही बना है? ओके, ठीक है, फिर भी ठीक है। एंड हाउ इज इट मेड? ऑल राइटी, लाइक दिस। ठीक है, अब बताओ। यू कैन डू इट, आई नो, आप लोग समझ ही गए होंगे। रोटेशनल सिमेट्रीज की कितनी होगी बताओ? ऑप्शंस दूं या ऑप्शन की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट बता दो? डायरेक्ट बताओ भाई, डायरेक्ट बताओ। देखो चिल्ड्रन, एक तो होगी यहाँ वर्टिकल, एक होगी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, दो तो ये हो गई, फिर एक होगी यहाँ पर, फिर एक होगी यहाँ पर, राइट? तो कितनी हो गई? 1 2 3 एंड 4, 4 हो गई। 4 ही होंगी इसके अंदर, या कहीं कुछ गड़बड़ करी है अपन ने? 1 2 तो हो गई, 3 4 डायगोनल में भी आनी चाहिए यहाँ पर, 5 एंड 6 ऐसे भी होनी चाहिए। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज व्हाट इट शुड बी मेरे हिसाब से। देखो और कुछ आ रहा है क्या? अच्छा, इट इज आस्किंग रोटेशनल सिमेट्री। अरे बाबा, इट इज नॉट आस्किंग लाइन ऑफ सिमेट्री। सो मान लो अगर यहाँ पर वो पॉइंट है, ठीक है, देन this is going to turn how is it going to come? Let me see the diagram. ठीक है, 1, so this is going to be, this is the original position, so 1 then 2 3 4 and 5, so 5 times this is going to happen children, 5 बार ऐसा होगा। इसकी रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी? व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर इसका क्या है चिल्ड्रन? ऑर्डर इज 5, यानी कि ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है, राइट? ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है जहाँ पे ये डॉट बनाया मैंने। अब इसको रोटेट करो, रोटेट किया, जब 1 यहाँ आया तब भी सेम पोजीशन बनी, 2 यहाँ आया तब भी सेम पोजीशन बनी, 3 आया यहाँ तब भी सेम पोजीशन बनी, 4 आया तब भी सेम पोजीशन बनी, और पूरा घूम के 5 यहाँ आया तब भी सेम पोजीशन बनी। आ रहा है समझ में? मैं इस साइड आकर के बता देती हूँ। समझ गए? ऑर्डर क्या होता है कि सेम वो हो रहा है, मतलब सेम इमेज बन रही है, ठीक, सेम फिगर बन रही है रोटेट करने पर भी। तो अब ये मेरा ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, पहला रोटेशन किया, मतलब रोटेट करते करते पहली बार ऐसा हुआ, फर्स्ट
यहाँ पे सेम पोजीशन मिल गई, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे और फिर 5 पे वापस मुझे सेम पोजीशन मिल गई, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हुआ चिल्ड्रन? 5 हुआ। ठीक है, 5 बार ऐसा हो रहा है पूरे रोटेशन में कि मुझे 5 बार ऐसी इमेज मिल रही है या ऐसा रोटेट करने पे मुझे ऐसा फिगर मिल रहा है जैसा मेरा ओरिजिनल फिगर है। आया समझ में? तो इसलिए इसका व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रोटेशन सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर? इट इज 5। ठीक है, क्या हुआ इसका? 5। पहले मैं लाइन ऑफ सिमेट्री देख रही थी चिल्ड्रन, तो वो ऑब्वियसली आंसर नहीं था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसको उतार लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। The net shown here forms a dash. Options are, अच्छा पहले मैं नेट फॉर्म कर दूं फिर बनाना। So this is a square, then so the options are prism, cube, sphere and D is pyramid. So children, इसका आंसर क्या होगा? If you remember, जब मैंने समझाया था तो मैंने क्या बोला था कि प्रिज्म क्या होता है चिल्ड्रन? प्रिज्म एक ऐसा सॉलिड है जहाँ पर जो ऑपोजिट साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स क्या हैं? दे आर ऑफ सेम पॉलीगन, दे आर मेड ऑफ सेम पॉलीगन, बी इट अ ट्रायंगल और अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल, राइट? बट देन द एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो रेक्टेंगल की ही फॉर्म होंगी। व्हाट इज दैट? दैट इज अ प्रिज्म, राइट? और अब क्यूब और स्फीयर तो आप जानते ही हो, राइट? एंड व्हाट इज पिरामिड? Pyramid has a base of any polygon. It could be any polygon, be it a triangle or a rectangle or a square or anything. But then the adjacent sides should be triangle only, right? Adjacent sides जो होंगी वो triangle ही होंगी. So अब यहाँ पे we can see that this is the base polygon. So base is what? A square. But then adjacent sides are all the triangles. That means this is what? This is a square pyramid. What is it? It is a, if you remember children, अपन pyramid को कैसे नाम देते थे? According to its base polygon, right? So this is a square pyramid. You remember square pyramid. So D is the correct option here. Clear? D is the correct option here. समझ गए? Next question करें हम. How many faces does this solid have? How many faces does this solid have? So it is made like this. ऑप्शंस आर, ये रहे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ऑप्शंस आर चिल्ड्रन 1 2 3 4, 1 2 3 4। बताइए 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 क्या आंसर होगा इसका? How many faces does this solid have?
देखो कितने फेस होंगे चिल्ड्रन, इफ यू कैन सी दिस इज अ सिलेंडर, राइट। ये पूरा पोर्शन जो है वो क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा क्या है चिल्ड्रन, दिस इज सिलेंडर। एंड उस सिलेंडर के ऊपर एक क्या रखा है, कोन, राइट। क्या रखा है, एक कोन रखा है। दिस इज अ, अगर इसको हटा दो तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ कोन, सॉफ्टी कोन जो रहता है, आइसक्रीम कोन जो रहता है। अब इसको हटा दो तो व्हाट इज दिस, इज अ सिलेंडर। तो अब फेसेस कितने हैं इसके, इट इज नॉट आस्किंग कि कर्व सरफेस कितना है या ये या वो, कुछ नहीं, वो सिंपल फेस पूछ रहा है, फेसेस, राइट। तो फेसेस या सरफेस ऐसा मान लो। तो एक तो ये वाला हुआ, ये सर्कल, एक ये हुआ फेस सरफेस, दूसरा क्या हुआ, ये कर्व सरफेस जो है सिलेंडर का, जो कर्व सरफेस है। तीसरा क्या हुआ, जो कोन का है, कोन का जो सरफेस है। भाई अब मैं इस सर्कल को नहीं मान सकती, राइट। इस सर्कल को मैं सरफेस नहीं मान सकती, क्यों, क्योंकि जो मेरा कोन है, जो मेरा सिलेंडर है, उस सिलेंडर के ऊपर ही वो कोन रखा हुआ है ना, तो वो कवर्ड है, राइट। सिलेंडर का जो सर्कल है और कोन का जो सर्कल, जो बेस है, वो क्या है, वो कवर्ड है, एक ही है, पॉइंट ही है ना। तो मैं क्या बोलूँगी, एक सरफेस तो ये है, दूसरा सरफेस ये सिलेंडर है, और तीसरा सरफेस ये कोन है। तो कितने सरफेस हुए चिल्ड्रन, 3 सरफेस हुए। आए बात समझ में, कैन यू विजुअलाइज इट, इफ यू कैनॉट देन प्लीज इमेजिन, ठीक है। दिस इज व्हाट आई कैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, एक और क्वेश्चन मैं देती हूँ इसका आपको, जस्ट अ सेकेंड। Question says which of the following statement is correct? Which of the following statement is correct? Right. So statement 1 is the corners of a solid shape are called its edges. The corners, ध्यान से पढ़ना एक एक चीज। The corners of a solid shape, corners of a solid shape, corners of a solid shape are called its edges, are called its edges. Statement 2 क्या बोलता है? Statement 2 says the line segments of a solid shape, the line segments, the line segments of a solid shape, of a solid shape are called, solid shape are called its vertices, its vertices. Options are, ये रहे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। A option is only statement 1, only statement 1. B option is only statement 2. C option is both statement 1 and statement 2. Both statement 1 and statement 2. And D option is neither statement 1 nor statement 2. बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट कौन सा है?
दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है, दोनों ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, कौन सा ऑप्शन एक्सक्यूज मी करेक्ट है, बताओ अब, बताइए बताइए। बताओ चिल्ड्रन। So the corners of a solid shape are called its edges. Let's draw a solid shape. मान लो मैं एक क्यूब बनाती हूँ, ठीक है, let us draw a cube. ठीक, अब the corners of a solid shape are called its edges. क्या ये edges हैं children? Are these edges? Corners. Are these edges? No, these are vertices. These are vertices, right? These corners are actually vertices, and the line segments of a solid shape are called its vertices. The line segments of a solid, line segments, yeah children, these are the line segments. ये line segment हुआ, ये line segment हुआ. What are these? These are edges, right? These are edges. Line segments are not vertices. Vertices तो ये corners हुए. Line segments क्या हैं? जो दो surface के interface हैं, वो क्या हैं? Those are edges. मतलब कि ना तो statement 1 ना statement 2 correct है, दोनों ही क्या हैं? Wrong है children. Neither A nor means neither statement 1 nor 2 is correct. Clear? Next question करें. Let me think of a ठीक है, इसको देखते हैं अपन. कर लिया, कॉपी कर लिया चिल्ड्रन? ओके, द क्वेश्चन इज the given solid is a regular triangular pyramid. Is a regular triangular pyramid. Is a regular triangular pyramid. The net of the pyramid is wrongly drawn. The net of the pyramid is wrongly drawn with one extra face. With one extra face. Which of the following faces? Which of the following faces? P, Q, R or S is not a part of the net. Is not a part of the net. Now, this is what the figure is made like.
ठीक है, दिस इज हाउ इट इज मेड एंड द नेट, सी इट हियर. Is it looking? No. And like this. So this is P, this is Q, this is R, and this is S, right? हाँ हाँ, अब प्रॉपर दिख रहा होगा तुमको. अब ऑप्शंस आर चिल्ड्रन, ऑप्शंस हैं obviously P, Q, R and S. बताओ अब इसमें से ऐसा कौन सा फेस है. दिस इज द फिगर, ऑब्वियसली ये फिगर है हमारा, एंड दिस इज द नेट, फॉर श्योर दिस इज द नेट. अब इसको अगर अपन ओपन करेंगे तो इसमें से कौन सा ऐसा फिगर है जहाँ पे ये नेट एक्स्ट्रा बन रहा है, बताओ. सी चिल्ड्रन, विजुअलाइज करने की कोशिश करना प्लीज, है ना. प्लीज ट्राई एंड विजुअलाइज इट. अगर मैं इस एस को हटा दूं, है ना, तो अब इफ यू आर गोइंग टू ओपन इट, से दिस इज पी, ठीक है. या अपन अगर किसको बेस में रखें, अगर मैं क्यू को बेस में रखती हूँ, राइट, क्यू को अगर मैंने बेस में रखा, या अगर इसको मैंने बेस में रखा, तो इसके, राइट, करेक्ट, कीप दिस इन द बेस, है ना. इसको बेस में रखो चिल्ड्रन, राइट, एंड ट्राई कि मतलब ऐसे विजुअलाइज करो कि दिस क्यू एंड आर इज कमिंग लाइक दिस, है ना. ये क्यू एंड आर ऐसे हैं, नाउ दीज आर कमिंग लाइक दिस, ज्वाइनिंग लाइक दिस. अब पी क्या यहाँ पे ज्वाइन कर जाएगा, राइट. समझ पा रहे हो, ये मेरा बेस है. अब इसको लाइक ट्राई एंड लिफ्ट इट अप, क्यू और आर को लिफ्ट करो और इसके जो टिप्स हैं उनको ज्वाइन कर दो. क्यू एंड आर के जो टिप्स हैं वो ज्वाइन हो जाएंगे. पी क्या करेगा, कवर कर लेगा, पी कवर कर लेगा दूसरी साइड. तो बचा क्या, एस. एस क्या है यहाँ पे, एक्स्ट्रा है. एस अगर नहीं होगा तो भी काम, मतलब ऑब्वियसली एस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. इफ आई वांट टू मेक दिस, व्हाट इज दिस, सी 1 2 3 एंड 4, 4 sides are of triangle, like polygon, right. The polygon is triangle, right. So 4 faces are triangle, means this is a tetrahedron, right. So tetrahedron अगर है मेरा, या triangular pyramid है मेरा, तो अगर मैं इसको बेस मानूं और इनको इस तरह से Q और R के टिप्स को अगर मैं इस तरह से ज्वाइन करना चाहूँ, और तो ये क्या करेगा, P वाला जो है वो इसको ज्वाइन कर देगा इस तरह से, राइट. तो दिस S इज एक्स्ट्रा चिल्ड्रन. S क्या है, एक्स्ट्रा है. दैट इज व्हाट इट इज आस्किंग, इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नेट. ये नॉट अ पार्ट, नॉट पूछ रहा है वो, इसलिए अपन ने S को वो किया है, ठीक है. सो चिल्ड्रन, दिस इज इट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. अपन ने काफ़ी कुछ क्वेश्चन कर लिए. नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली वील बी स्टार्टिंग विद द न्यू लेक्चर. So this is it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos.
थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।